हेलो एवरीवन। इग्नू के दिसंबर 2023 टर्म एंड एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं अगले 10-12 दिनों में। हॉल टिकट आप सभी लोगों के रिलीज़ हो गए हैं। जिसका नहीं हुआ प्लीज़ एक बार अपने रीजनल सेंटर से कांटेक्ट कीजिए। अब एग्जामिनेशन के दौरान कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। अगर आप इसमें गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करोगे तो आपके पेपर इवेल्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या गाइडलाइंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, वो ऑफिशियली रीजनल सेंटर ने रिलीज़ करी हैं। तो आपको इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले ये लोग बोलते हैं कि आप अपना जो इनरोलमेंट नंबर है वो बहुत ही केयरफुली डालें आंसर शीट पर। अगर आपका इनरोलमेंट नंबर 9 डिजिट का है और आपकी आंसर बुक में 10 बॉक्स गिवन है तो आप इनरोलमेंट नंबर डालना शुरू कीजिए फर्स्ट वाले बॉक्स से ही। और अगर लास्ट वाला कॉलम ब्लैंक रह जाता है तो उस पर क्रॉस मार्क कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे ही एग्जामिनेशन सेंटर के कोड फॉर एग्जाम्पल 5 डिजिट के हैं और आपके पास 6 बॉक्स आते हैं आंसर शीट में, तो लास्ट वाला बॉक्स अगर ब्लैंक हो जाता है तो उसमें क्रॉस मार्क कीजिए। कोई भी बच्चा इनरोलमेंट नंबर से पहले 0 नहीं लगाएगा। फर्स्ट बॉक्स से ही इनरोलमेंट नंबर डालना शुरू कीजिए और लास्ट वाला बॉक्स अगर ब्लैंक होता है, अगर आपका इनरोलमेंट नंबर लेस देन नंबर ऑफ डिजिट मेंशन का है, यानी कि नंबर ऑफ बॉक्स मेंशन से कम का है इनरोलमेंट नंबर, तो लास्ट वाले बॉक्स में क्रॉस मार्क कीजिए, ठीक है। इस चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। इसके बाद ये बोलते हैं जो इग्नू के एग्जाम्स होंगे उसमें कोई भी सप्लीमेंट्री शीट आपको नहीं दी जाएगी। तो जो मेन आंसर बुक आपकी होगी 20 से 25 पेज की जो मिलती है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा शीट आपको नहीं दी जाएगी। तो बी वेरी केयरफुल वाइल राइटिंग योर आंसर। उसी आंसर बुक में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे। अब ये कोई अटपटा सा रूल है, मुझे नहीं मालूम क्यों है। इसके बाद है भाई अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर। आपको एग्जामिनेशन के दौरान जब आपका एग्जाम चल रहा होगा वहां जो इन्विजिलेटर होंगे वो एक शीट लेकर आएंगे। उस शीट पर आपको सिग्नेचर करने होंगे अपने नाम और इनरोलमेंट नंबर के आगे। अगर वो सिग्नेचर आप नहीं करते हो या सिग्नेचर किसी और जगह कर देते हो तो आपको एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा एग्जाम में। फिर रिजल्ट में आपके साथ दिक्कत होगी, फिर आप उसको प्रूफ नहीं कर पाओगे कि आपने एग्जाम दिया था, अगर आप अटेंडेंस शीट पर सिग्नेचर नहीं करते या गलत जगह सिग्नेचर कर देते हो। इसके बाद है आप अपनी आंसर शीट को इन्विजिलेटर को सबमिट करने से पहले, यानी कि एग्जाम्स आपका हो गया, अब आंसर शीट आप इन्विजिलेटर को सबमिट कर रहे हो, उससे पहले आप बहुत ही केयरफुली चेक कर लीजिए कि आपने अपना सिग्नेचर आंसर शीट पर कर दिया है या नहीं, प्लस इन्विजिलेटर का सिग्नेचर आंसर शीट पर हो गया है या नहीं, प्लस जहां पर भी आप एग्जाम दे रहे हो उस एग्जाम सेंटर की जो भी स्टैंप वगैरह है वो आपकी आंसर शीट में लग गई है या नहीं। तो ये तीनों चीजें आप बहुत केयरफुली चेक कर लीजिएगा अपनी आंसर शीट इन्विजिलेटर को वापसी देने से पहले। इसके अलावा एग्जामिनी शुड नॉट दैट दे शॉल नॉट बी अलाउड टू अपीयर एट एनी एग्जाम सेंटर एक्सेप्ट द वेन्यू मेंशन इन एडमिट कार्ड। यानी कि जो एडमिट कार्ड में आपका एग्जाम सेंटर मेंशन है सिर्फ वहीं पर आपका एग्जाम होगा, उसको चेंज आप नहीं कर सकते, उसके अलावा कहीं और एग्जाम आप नहीं दे सकते हो। इसके अलावा एग्जामिनी विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सीकिंग परमिशन ऑफ एमोनिसिस, यानी कि राइटर की परमिशन चाहिए आपको एज पर ऑफिस मेमोरेंडम इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली मे कॉन्टैक्ट द रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर फॉर obtaining परमिशन। अगर आपको राइटर की सुविधा चाहिए दिव्यांग बच्चों को तो उसके लिए प्लीज अपने रीजनल सेंटर से जल्द कॉन्टैक्ट कीजिए। उसके बाद है एग्जामिनी मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय इग्नू ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इफ द सम रीजन एग्जामिनी डज नॉट हैव हिज आइडेंटिटी कार्ड दे मे शो एनी वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फॉर एंट्री इन द एग्जाम हॉल। आपका जो एडमिट कार्ड आया है उस एडमिट कार्ड के फोटोकॉपी के अलावा इग्नू का आईडी कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। अगर इग्नू का आईडी कार्ड आपका एग्जाम डे वाले दिन नहीं होता तो उसके अलावा अगर कोई और गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास है, जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या कोई और गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, तो उसके थ्रू भी आपकी एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। इस चीज़ से अवेयर रहो। अगर कोई एग्जाम सेंटर ये बोलने की कोशिश करे आपसे कि नहीं जी आईडी कार्ड के बिना एंट्री नहीं होगी, तो वो गलत बोल रहा है। उससे बोलना नहीं जी हमारे एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि अगर आईडी कार्ड नहीं है, एडमिट कार्ड है और कोई गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है तो उसके थ्रू भी हम एंट्री ले सकते हैं। बाकी मोबाइल फ़ोन और अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अलाउड नहीं है एग्जाम हॉल में। अब ये डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर कि वो आपके मोबाइल फ़ोन को या कोई और इलेक्ट्रॉनिक आइटम को रखने के लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बेहतर होगा कि ये चीज़ प्रोहिबिटेड है तो इसको ना ही लेकर जाएं, आप कम से कम सामान लेकर जाएं, सिर्फ जो नेसेसरी सामान है वही आपको लेकर जाना है। कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउड है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम किस मीडियम में लिख सकते हो, जिस भी मीडियम में आपका कोर्स ऑफर किया जाता है, आपका प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, उनमें से किसी भी मीडियम में आप पेपर लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एमए पॉलिटिकल साइंस है, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफर किया जाता है, तो आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी एक मीडियम में एग्जाम दे सकते हो। लेकिन आप एक चीज़ याद रखना कि सारे कोर्सेज का एग्जाम आप एक ही लैंग्वेज में लिखना, ठीक है। और ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने एडमिशन के टाइम पर अगर इंग्लिश मीडियम चूज किया है तो आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हो अगर आपका कोर्स या प्रोग्राम हिंदी में ऑफर किया जाता है तो। लेकिन किसी और मीडियम में एग्जाम देना जिस मीडियम में वो प्रोग्राम ऑफर ही नहीं किया जाता, अगर आप ये करते हो तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका फेल कर दिया जाएगा या एब्सेंट लगा दिया जाएगा। बाकी जो ड्यूरेशन आपकी एक वो क्वेश्चन पेपर पर लिखी रहेगी, जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें ड्यूरेशन लिखी रहेगी कितने घंटे का आपका एग्जाम है। क्वेश्चन पेपर ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड कंडक्ट ऑन ओएमआर शीट। कुछ कोर्सेज हैं, कुछ प्रोग्राम हैं, इसमें आप लोग देख सकते हो इन सभी कोड्स के जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे ओएमआर शीट पर, ठीक है। उसके बाद अगला इंस्ट्रक्शन है रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट एंड सेशन ऑफ एग्जाम विल नॉट बी एंटरटेन इन केस कोर्सेज आर फ्रॉम सेम ग्रुप 1 to 6
और द कोर्सेज आर बैकलॉग कोर्सेज, द कोर्स फ्रॉम द डिफरेंट प्रोग्राम एंड इन MP प्रोग्राम कोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन। तो ये कुछ कुछ बता रखा है इन लोगों ने कि ऐसी कंडीशन में अगर आपकी एग्जाम डेट क्लैश हो रही है तो उसको चेंज आप नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 प्रोग्राम एक साथ कर रहे हो, एग्जाम डेट क्लैश हो रही है, या आपका कोई बैकलॉग पेपर है प्रीवियस सेमेस्टर ईयर का वो क्लैश कर रहा है, या कोई स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं BA प्रोग्राम में उसमें पेपर क्लैश कर रहे हैं, तो इसके लिए इग्नू रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एंट्री इनटू द एग्जाम हॉल शॉल बी क्लोज आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चन पेपर। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस भी टाइम से आपका पेपर शुरू है उसके मैक्सिमम 15 मिनट तक लीड एंट्री अलाउड है। हाउएवर कुछ कुछ कंडीशन में 30 मिनट भी वो रिलैक्सेशन टाइम दे देते हैं, लेकिन मैक्सिमम एंट्री 15 मिनट ही अलाउड है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप लेट हो रहे हो तो एग्जाम शुरू होने से मैक्सिमम 15 मिनट तक ही आपको वो लोग एंट्री देंगे। नो स्टूडेंट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जाम और टेक अवे द क्वेश्चन पेपर बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 आवर। एग्जाम शुरू हो गया उसके कम से कम 1 घंटे तक तो आपको वहीं रहना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, चाहे आपको पेपर आता हो या नहीं आता हो। उसके बाद ही आप एग्जिट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि एग्जाम शुरू होने के 50 मिनट के अंदर आप एग्जिट लेना चाहते हो, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। हॉल टिकट is valid if filled in course code are opted registration course, not applicable for the revolution of the filled in course codes. If applied for revolution of filled in course, the revolution result of the immediate previous term and result whichever is higher will be notified in the mark sheet. तो ये बेसिकली चीज़ें बताई जा रही हैं रिवोल्यूशन के उसमें, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। अप्लाई किया हुआ है, फिर एग्जाम भी दे दिया, फिर रिवोल्यूशन में मार्क्स ज़्यादा आ गए, तो अगर उसमें मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उसी को कंसिडर करा जाएगा। अपने नाम वगैरह की स्पेलिंग वगैरह ठीक से चेक कर लीजिए, अगर गलत है तो अपने SRD से कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। नॉट कवर्ड अंडर एग्जाम्पशन स्कीम, तो एग्जाम्पशन स्कीम के अंदर अगर आप आते हो तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हो, तो वो सब चीज़ें लिखी गई हैं। नो एग्जामिनी इज अलाउड टू टेक अवे द आंसर शीट, आप आंसर शीट नहीं ले जा सकते हो, वो तो ऑफकोर्स ही बात है, UFM का केस लग जाएगा। और यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट आर एडवाइज टू प्रिजर्व अ कॉपी ऑफ देयर हॉल टिकट इन गुड कंडीशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस। इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपना हॉल टिकट संभाल कर रखें। कुछ एग्जाम में गड़बड़ी हो गई, रिजल्ट नहीं आ रहा आपका, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो आप हॉल टिकट एज अ प्रूफ दिखा सकते हो कि हाँ मैंने फॉर्म भरा था और मेरा एडमिट कार्ड आया था, तो हमारा रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए। University will try to accommodate the student to the examination center opted by them. However, in case sitting at the center has exhausted, the student will be allotted the nearest alternate center अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेम रीजनल सेंटर। बेसिकली वही है कि कोशिश ये लोग करते हैं कि आपको जो आपने एग्जाम सेंटर ऑप्ट किया है वही एग्जाम सेंटर अलॉट करें, लेकिन सम ऑफ द केसेस में वो पॉसिबल नहीं हो पाता, सीट्स फुलफिल हो जाती हैं उसकी वजह से, तो ये लोग आपको फिर अल्टरनेट नियरेस्ट सेंटर अलॉट कर देते हैं, जो कि बहुत से बच्चों के साथ हुआ भी है। उनकी क्वेरी आ रही है कि सर मैंने चूज़ ये वाला सेंटर किया था लेकिन मुझे मिल कुछ और गया, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते हम, जो सेंटर मिला है आपको वहीं पर आपको एग्जाम देने जाना होगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन जो इग्नू ने रिलीज़ करी है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।